हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 365 में। आज हम लोग क्लास 12 हिंदी चैप्टर 10 जूठन, जिसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, उसके 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि बिहार बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल क्या है। तो हमारा सबसे पहला सवाल है, जूठन के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी उदय प्रकाश, ऑप्शन सी ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें ऑप्शन ए मोहन राकेश, इसके द्वारा सिपाही की माँ लिखा गया है। उदय प्रकाश है, इनके द्वारा 30 चैप्टर लिखा गया है। ऑप्शन सी ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, सही आंसर इसमें है ऑप्शन सी ओम प्रकाश वाल्मीकि, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट द्वारा तो बातचीत चैप्टर लिखा गया है। तो जूठन का सही आंसर इसमें क्या है? ऑप्शन सी है ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि रचना कौन सी है? इसमें कौन ऐसा रचना है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के है? तो ऊपर जस्ट किए जूठन के रचनाकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना इसमें कौन हो जाएगा? जूठन हो जाएगा। उसने कहा था, चंद्र शर्मा गुलेरी जी लिखे हैं जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, और प्रगीत एवं समाज के लेखक है नामवर सिंह, और रोज के लेखक है अयज्ञ जी। सही आंसर इसमें क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा जूठन। अगला सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला? तो 1993 ईस्वी में उनको राष्ट्रीय अम्बेडकर पुरस्कार मिला था। तो इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए ही सही आंसर है इसका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सवाल इसमें बनता है, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को किस वर्ष मिला? ऑप्शन रहेगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1993। ठीक है, यहाँ जस्ट 1993 में लिखा गया है कौन सा पुरस्कार मिला था, और वहाँ लिखा रहेगा डॉक्टर राष्ट्रीय अम्बेडकर पुरस्कार किस वर्ष मिला, तो 1993। अगला सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? इसमें कौन सा पुरस्कार है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को नहीं मिला? परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान, परिवेश सम्मान, भारत रत्न। तो उनको भारत रत्न नहीं मिला था। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को भारत रत्न नहीं मिला था। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हिंदी के कौन ऐसा आंदोलन है जिसके जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है? ऑप्शन ए है समाजवादी आंदोलन, दलित आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो एक दलित से वो बिलोंग ही करते थे, तो कौन सा दलित आंदोलन होगा? जो उनका बहुत शोषण किया गया था, जिस जाति से वो बिलोंग करते थे, चूहरे जाति से वो बिलोंग करते थे। तो दलित आंदोलन, ठीक है, दलित आंदोलन के महत्वपूर्ण रचनाकार है। सही आंसर ऑप्शन बी है, दलित आंदोलन। अगला सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था 30 जून 1950 को। उनका जन्म हुआ था 1950 ईस्वी में। ठीक है, बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए ही सही है इसका, बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। और कब हुआ था? तो 30 जून। ठीक है, उनका जन्म हुआ था 30 जून 1950 को। ठीक है, और मृत्यु हुआ था 2013 17 नवंबर। मृत्यु हुआ था 17 नवंबर 2013। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है, हेडमास्टर कलीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? जब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी पहले दिन स्कूल गए थे तो उनको पता चला कि चूहरे जाति से हैं, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को क्या बोले? पूरे ग्राउंड में लगाने के लिए झाड़ू। तो इसमें सही आंसर क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम ओम भारत को, ओम प्रकाश वाल्मीकि को, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता को, इनमें से किसी को नहीं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को बोले थे। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहते थे? हेड मास्टर, मित्र, पिताजी, माँ। तो उनके पिताजी थे ना जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के, वो न प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मुंशी जी कहते थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिताजी। अगला सवाल है, लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? एक दिन अचानक उनके पिताजी स्कूल से जा रहे थे तो देखे कि मुंशी झाड़ू लगा रहे हैं। ठीक है, तो उनके कौन? पिताजी देखे थे। सही आंसर बी हो जाएगा इसका, पिताजी। अगला सवाल है, जब लोदक बच्चा था, शादी ब्याह में मौका पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था?
जब लोधक बच्चा था, शादी ब्याह में मौका पर उनको परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था? स्वादिष्ट पकवान, साधारण भोजन, मिठाई, जूठन। उन लोगों को जूठन मिलता था। जब सब लोग शादी ब्याह हो जाता था, अंत में जो जूठा बनता था वो उन लोग को मिलता था। ठीक है, तो जूठन मिलता था। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, जूठन। अगला सवाल है, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? इसमें कौन ऐसा रचना है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के नहीं है? तो सदियों का संताप उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अब और नहीं, तो उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। सलाम भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। पर्याय पर्यायश्रित जो है ना, उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, ये सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? इसमें कौन ऐसा रचना है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? नूतन ब्रह्मचारी, ठीक है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ये क्वेश्चन पूछता है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा। सही आंसर इसमें ऑप्शन बी है, दलित सौंदर्य का दर्शन शास्त्र, सॉरी सौंदर्य शास्त्र। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा? ठीक है, जो ये कौन था? ये सुरेंद्र सिंह के पोता, ठीक है, सुखदेव सिंह। जो सुखदेव सिंह थे, नहीं सॉरी, सुखदेव सिंह के पोता सुरेंद्र सिंह थे, जो अपने एग्जाम के लिए गए थे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के घर। तो बोले थे कि भाभी जी आपके खाना तो बहुत जायकेदार है। तो इसका सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सुरेंद्र सिंह, जो कि सुखदेव सिंह त्यागी के पोता थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सुरेंद्र सिंह। अगला सवाल है, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया? जब सुरेंद्र सिंह त्यागी जो थे, उनके लड़की के जब घर में शादी था, उनका सफाई कौन किया? लेखक ने, लेखक के पिता ने, लेखक की माँ ने, लेखक के भाई ने। तो उसका घर में जो सफाई किए थे लेखक की माँ ने की थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लेखक की माँ। अगला सवाल है, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाई ढोकर एकत्रित किया था? लेखक के पिता ने, लेखक के भाई ने, लेखक ने, इनमें से कोई नहीं। तो उनके पिताजी करेंगे। ठीक है, जमा घर की साफ सफाई कौन की थी? माँ की थी। और जो चारपाई, जब उस समय शादी होता था ना, तो गांव भर के पूरे चारपाई एक जगह एकत्रित किया जाता था। तो सही आंसर क्या है? उनके पिताजी किए थे। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, लेखक के पिता। अगला सवाल है, जूठन क्या है? जूठन एक प्रकार के आत्मकथा है। ये जो जूठन लिखा गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा, ये अपने जीवन के बारे में लिखे, उनका आत्मकथा है ये। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, आत्मकथा। अगला सवाल है, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो सुरेंद्र सिंह सुखदेव सिंह त्यागी के पोता थे। तो सही आंसर इसमें क्या है? ऑप्शन ए, सुखदेव सिंह त्यागी। अगला सवाल है, कौन मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए हैं? यह कथन किसका है? ये ना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिताजी हैं। जब वो झाड़ू लगा रहे थे तो उनके पिताजी अचानक स्कूल से गुजर रहे थे, तो देखे मुंशी जी झाड़ू लगा रहे हैं। वो अचानक से गुस्सा में गए और बोले, कौन मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए हैं? यह कथन किसका है? तो ये पिताजी के है, लेखक के। सही आंसर इसमें कौन है? लेखक की माँ, लेखक का चाचा, लेखक के पिताजी। ऑप्शन सी है। अगला सवाल है, स्कूल के हेड मास्टर का क्या नाम था? स्कूल के हेड मास्टर का नाम था कलीराम। ठीक है, कलीराम था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी है, कलीराम। अगला सवाल है, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में 23 जून, ठीक है, 1950 ईस्वी को। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए है, 23 जून 1950। और मृत्यु कब हुआ था? 17 नवंबर 2013 को। अगला सवाल है, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? जो कहानीकार है वो कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये क्वेश्चन ऊपर भी था ना, दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? ऊपर क्वेश्चन क्या था? ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा इनमें से कौन लिखा गया? ऑप्शन था यही। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, जूठन क्या है? क्वेश्चन रिपीट हो गया। जूठन एक प्रकार क्या है? आत्मकथा है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, जूठन में चित्रण हुआ है, जूठन में किसका चित्रण हुआ है? राजनीति विडंबना का, सामाजिक विषमता का, ऐतिहासिक चेतना का, शैक्षणिक परिवेश का,
कौन ऐसा है? जूठन में किस चीज़ का चित्रण किया गया है? तो जूठन में ना सामाजिक विषमता का किया गया, मतलब समाज में मतलब भेदभाव के मतलब बारे में इसमें किया गया है कि छोटे लोगों को किस तरह शोषण किया जाता था, शोषित किया जाता था। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी है, सामाजिक विषमता। अगला सवाल है, आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? जो आत्मकथा है, जो आत्मकथा जो उसमें लेखक जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, उनकी माँ किसके यहाँ काम करती थी? तो कहाँ काम करते थे? सोमदत्त तगा के घर, यज्ञदत्त तगा के, ब्रह्मदेव तगा के घर, और क्या ज्ञानदेव। तो कहाँ काम करते थे? वो करते थे ब्रह्मदेव तगा के घर। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ब्रह्मदेव तगा। अगला सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाटक के शाला की स्थापना की? इसमें से कौन ऐसा नाटकशाला है जिसका वो स्थापना किए थे? मेघदूत, रंगशाला, प्रेमचंद्र मंच, इनमें से कोई नहीं। तो किसका किए थे? मेघदूत का किए थे। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, मेघदूत। अगला सवाल है, मेघदूत नामक पाठशाला कहाँ स्थापित हुई? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में। तो कहाँ हुआ होगा? ठीक है, महाराष्ट्र में। मेघदूत नामक पाठशाला कहाँ स्थापित हुआ? तो महाराष्ट्र में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अगला सवाल है, दलित साहित्य सौंदर्य के रचनाकार कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला सवाल है, जूठन किस चेतना की रचना है? किस चेतना की? सांस्कृतिक चेतना, राजनीतिक चेतना, धार्मिक चेतना, दलित चेतना। तो एक दलित कौन हो जाएगा? ये राजनीतिक चेतना। जूठन किस चेतना की है? तो ये राजनीतिक चेतना है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, राजनीतिक चेतना। अगला सवाल है, अब और नहीं वाल्मीकि एक ऐसी कृति है? अब और नहीं, ओह, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, ऐसा कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाए कविता। ठीक है, अब और नहीं वाल्मीकि से, ये कविता है। ठीक है, ये क्या है? कविता है, ये कविता है। ठीक, अब और नहीं जो है ना, ये कविता है। अब और नहीं कविता है। अगला सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का मृत्यु किस वर्ष हुआ? तो उनका मृत्यु हुआ था 17 नवंबर 2013 में हुआ था। उनका मृत्यु 17 नवंबर 2013। इसमें सही आंसर डी है, 17 नवंबर 2013। जन्म हुआ था 30 जून 1950। अगला सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की झाड़ू किससे बनाए? ओम प्रकाश वाल्मीकि जब पहला दिन विद्यालय गए थे, तो कलीराम जो उनका हेडमास्टर था, वो पूरे ग्राउंड में झाड़ू लगाने को बोले थे। तो शीशम के टहनियों से बोले थे लगाने के लिए। तो शीशम, पत्ता से युक्त शीशम की टहनी। सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, हेडमास्टर ने किसकी गर्दन दबोच ली? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। सही आंसर क्या है इसमें? ओम प्रकाश के चाचा, ओम प्रकाश के भाई, ओम प्रकाश के पिता, ओम प्रकाश ही थे। उनका क्या, गर्दन दबोच कर क्या फेंक दिए थे बरामदे में। अगला सवाल है, हेडमास्टर ने कक्षा से निकाल कर बरामदे में किसे पटक दिया? तो हेडमास्टर कलीराम जो थे, वो बरामदे में पटके थे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। तो सही आंसर इसमें क्या है? जयशंकर प्रसाद, ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला सवाल है, लेखक के बड़े भाई का क्या नाम था? तो लेखक के बड़े भाई का नाम था, लेखक के दो भाई थे। ठीक है, सुखबीर और जसवीर। तो इसमें उनका बड़े भाई का नाम था सुखबीर। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, सुखबीर। अगला सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब कब प्राप्त हुआ? ये हम बोले भी थे ऊपर कि, लिखा था ना ऊपर सवाल कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को 1993 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब यहाँ सवाल क्या आ गया, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर राष्ट्रीय अंबेडकर पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर क्या, 1993। सही आंसर हो जाएगा 1993। अगला सवाल है, सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। ठीक है, सदियों का संताप शीर्षक कृति ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला सवाल है, 10 मवेशियों वाले घर से साल भर में कितना अनाज मिलता था? 25 सेर मिलता था। ठीक है, 10 मवेशी जिनके पास रहता था, अगर उसके यहाँ अगर काम कर रहे हैं आप, तो साल भर में वो 25 सेर देते थे अनाज। तो सही आंसर क्या, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, एक पशु की खाल कितने रुपए में बिकती थी? जब उन दिनों त्यागियों के घरे, ठीक है, एक पशु की खाल कितने रुपए में बिकती थी?
उन दिनों मतलब एक पशु की खाल बाजार में बेचने के बाद उनको 10 से 15 रुपया मिलता था। जिसका सही आंसर क्या है इसमें? 10 से 15 रुपया ही मिलते थे। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 10 से 15। अगला सवाल है, गांव में करने वाले पशुओं को उठाने का जिम्मा मरने वाला होता है। ठीक है, गांव में जो मर जाते थे पशु, ठीक है, गांव में जो मरने वाले पशु थे उस समय, गांव में मरने वाले पशु को उठाने का जिम्मा किसका था? तो उन लोग किसका था? कुम्हारों का, नौकरों का, त्यागियों का, चूहरों का। जो ये जूठन चैप्टर के लेखक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ये लोग चूहरे जाति से थे। तो इन लोग का ही काम था क्या? उठाने का। और ये उठाने के बाद खाल निकालते थे, जिस खाल को बाजार में बेचने के बाद 10 से 15 रुपया मिलता था। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी चूहरों। तो हमारा 40 सवाल हो चुका है। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए।